हेलो कमांडो, वेलकम टू बायोलॉजिक्स क्लासेस। आज हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे एंड द चैप्टर इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब यहाँ बात आती है कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि अपने सराउंडिंग्स में, अपने इन्वायरमेंट में क्या देखते हैं कि देयर आर ट्रिमेंडस एनॉर्मस वैरायटी ऑफ लिविंग फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। जैसे अगर मान ली कि हम एनिमल्स की ही बात कर लेते हैं, तो क्या देखते हैं, एक छोटा सा एनिमल्स रैट भी है, वहीं पर कुछ कीड़े भी हैं, इंसेक्ट्स वगैरह, स्पाइडर्स, या फिर बड़े जानवर की बात करते हैं तो रैट से बड़ा डॉग, उससे बड़ा एलिफेंट। तो इस तरीके का क्या हम लोग देख रहे हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स अराउंड अस। ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग प्लांट्स की बात करते हैं, तो प्लांट्स में भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। किसी के पास फ्लावर है तो किसी के पास नहीं है, किसका साइज बड़ा है तो किसी का साइज छोटा है। यानी हर्बीवोरस है, हर्बीवोरस बोला, हर्ब्स है, श्रब्स है, ट्रीज है। यानी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज, वेराइटीज इन द लिविंग फॉर्म। तो उन सभी को हम लोग को एक साथ पढ़ने में बड़ा तकलीफ होगा, बड़ा दिक्कत होगा। तो क्या करते हैं, उन सभी को कैटेगराइज कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं, सो दैट आवर स्टडी मेक्स इजियर। ठीक है। तो हम लोग इसी के लिए क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है कि अब ये क्लासिफिकेशन बात आती है कि क्यों करेंगे, किसके आधार पर करेंगे। ठीक है। तो अब हम लोग क्लासिफाई कहने का मतलब क्या हुआ कि कुछ सिमिलरिटी, यानी दो तीन ऑर्गेनिज्म में या दो तीन इंडिविजुअल्स में एक ही जैसा कुछ कॉमन कैरेक्टर देखने को मिलेगा, तो उसको हम लोग एक कैटेगरी में रख देंगे। ठीक है। तो इसी तरीके से यानी कॉमन फीचर्स जिसमें कुछ सिमिलरिटीज हो, कुछ डिससिमिलरिटीज हो, यानी डिफरेंसेस हो, उसी आधार पर हम लोग क्लासिफाई करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात बोलें कि ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की क्यों जरूरत पड़ी, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अपने चारों तरफ सराउंडिंग्स में देयर आर इनॉर्मस वेराइटी ऑफ लिविंग फॉर्म्स। देयर आर देयर आर इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में। तो इनॉर्मस वेराइटी ऑफ लिविंग फॉर्म्स। ठीक है। लिविंग फॉर्म्स अराउंड अस। ठीक है। तो उन सभी को एक साथ हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, इसीलिए हम लोग की क्या जरूरत पड़ी, क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। ठीक है। तो अब उन सभी ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, हम लोग कुछ ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो सच ऑर्गेनिज्म या लिविंग फॉर्म्स आर डिवाइडेड डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। ग्रुप में उसको डिवाइड कर दिए। ठीक है। अब ये जो ग्रुपिंग हुआ, यानी दिस ग्रुपिंग is based on similarities and dissimilarities or differences, and this is called क्या चीज, क्लासिफिकेशन। इसी को हम लोग क्या बोल दिए, क्लासिफिकेशन बोल दिए, कि जिसके आधार पर हम लोग, यानी कुछ उसमें कॉमन फीचर्स नजर आएंगे, कुछ डिफरेंसेस नजर आएंगे, उसी के आधार पर हम लोग अलग अलग ग्रुप बनाकर उसको रख दिए, एंड दिस इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो मतलब कि क्लासिफिकेशन का अगर हम लोग डेफिनेशन बोलें तो ये है क्या, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये है क्या। तो दिस क्लासिफिकेशन इज नथिंग बट अरेंजिंग अरेंजिंग the organism into groups or sets, that is based upon the sets on the basis of similarities and differences, basis of similarities
एंड डिफरेंसेस, उसी के आधार पर हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो क्लासिफिकेशन करते हैं इसका आने वाले टाइम में कैसे हम लोग को हेल्प करेगा, यानी बात कर सकते हैं क्या चीज की, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, हेडिंग डाल देते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या है कि इससे हम लोग का क्या होगा, स्टडी इजी हो जाएगा। जैसे लेट सपोज मान ले कि हम एक 4 डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म देखें, क्या देखें कि उसमें एक हाइट है, लीफ लगे हुए हैं, कलर उसका ग्रीन है, ऐसा 4 प्लांट्स में हम लोग को दिखा। तो अब चारों प्लांट्स को अलग अलग स्टडी करना शुरू करेंगे तो इट विल टेक्स 2 इयर्स, 3 इयर्स और 5 इयर्स। ठीक है, मान ले कि हम लोग को 5 साल लग गया उन सभी को स्टडी करने में, 4-5 प्लांट को स्टडी करने में। लेकिन अभी सभी को हम एक ही ग्रुप में रख दिए और किसी एक को हम स्टडी कर लिए तो हम बाकी चारों के बारे में भी बता सकते हैं कि सब उसी के जैसा है, मतलब ये भी प्लांट्स है, ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या हो गया, स्टडी जो एनॉर्मस डाइवर्सिटी जो हम लोग ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं वो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हम लोग इम्पोर्टेंस बोल सकते हैं क्या चीज कि इट मेक्स स्टडी ऑफ सच एन enormous diversity of organism easy, हम लोग को पढ़ने में आसान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद क्या होगा कि उसको जब जब हम लोग को पढ़ने में आसान हो जाएगा तो उसके अलावा जो हम लोग को एक जैसा कैरेक्टर मिलेगा इसके बाद भी, मान ली कि हम स्टडी कर लिए प्लांट्स के बारे में और फिर से कोई हम दूसरे वैसा ही ऑर्गेनिज्म देखे कि उसके पास भी लीफ है, उसके पास भी फ्लावर है, उसके पास भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो हम लोग उसको उसी ग्रुप में रख देंगे विदाउट एनी मच इन्वेस्टिगेशन। और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने से पहले हम लोग बोल देंगे कि दिस ऑर्गेनिज्म या दिस स्पीसीज इज ए प्लांट। ठीक है, किसके आधार पर, रिजेम्बलेंस के आधार पर, रिलेशनशिप के आधार पर। तो इसके तो ये क्या काम किया, इट हेल्प्स to understand, the resemblance and relationship among different group of organism। ठीक है, इससे होगा क्या, तो इट्स मेक द कंपैरिजन बिटवीन ग्रुप इजियर। इट मेक्स द कंपैरिजन बिटवीन ग्रुप इजियर, इजी हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब हम लोग अगर बात करें कि नोमेनक्लेचर क्या है, मतलब सबसे पहले क्लासिफाई तो कर दिए, ग्रुप में डिवाइड कर दिए, ग्रुप में डिवाइड करने के बाद उसको नामकरण भी तो करेंगे, नेम भी तो उसको देंगे कि क्या नाम से उसको पुकारेंगे, क्या नाम से हम लोग उसको बुलाएंगे। इसीलिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग बात करेंगे क्या चीज, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, ठीक है, तो ये है क्या, तो इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि नोमेनक्लेचर का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो प्लांट्स हो, उन सभी को एक
स्पेसिफिक नाम दिया गया है। जैसे अब ये नॉमेनक्लेचर की क्यों जरूरत पड़ा, तो ऐसे ही समझिए कि जैसे अगर डॉग की बात करते हैं, डॉग हमारे यहाँ बिहार में डॉग को कुत्ते बोलते हैं, डॉग बोलते हैं, लेकिन वहीं पर अगर गुजरात चले जाइएगा तो वहां पर डॉग को कुकुर बोलते हैं। हो सकता है साउथ इंडिया में जाइएगा तो वहीं पर कुछ और नाम से उसको बुलाया जाएगा। तो ये देखिए कि अगर हम एक ही कंट्री में हैं तब उस स्पीशीज को, उस चीज को, डॉग को डिफरेंट नामों से जाना जा रहा है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो हो सकता है अमेरिका में कुछ और बोलता हो, चाइनीज में कुछ और बोलेगा, रशिया में कुछ और बोलेगा, तब तो हम लोग को समझ ही में नहीं आएगा। तो उन सभी चीजों को अवॉइड करने के लिए क्या नाम किया गया, एक स्पेसिफिक नाम दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नेम बोलते हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम दिया गया जिसके कारण वो थ्रू आउट द ग्लोब, थ्रू आउट द वर्ल्ड वो नाम प्रसिद्ध हुआ। ताकि जैसे ही हम उस चीज को बारे में बोलेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि हम मैंगो की बात कर रहे हैं, आम की बात कर रहे हैं, अभी सीजन चल रहा है आम का, और आम को मैंजीफेरा इंडिका जहां भी दुनिया के किसी भी ये जो दुनिया के किसी भी कंट्री में, किसी भी कोने में अगर हम लोग बोल दें कि आपको मैंजीफेरा इंडिका चाहिए, तो मतलब हर कोई समझ जाएगा कि आप आम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये नोमेनक्लेचर क्यों नाम दिया गया है, तो इसलिए टू अवॉइड अवॉइड द confusion among common names. Scientific name is given. Scientific name is given to organism. ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म को उसको साइंटिफिक नेम दिया गया। अब ये साइंटिफिक नेम इट मे बी इन ग्रीक और लैटिन। ठीक है, ये दो भाषा में हम लोग नॉर्मली देखते हैं। ठीक है, तो of giving this process of giving the scientific name to organism is called nomenclature। ठीक है, ये बात समझ में आ गया कि इसको नॉमेनक्लेचर किसको बोल रहे हैं जो। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो नॉमेनक्लेचर दिया गया, सबसे पहले देने वाले साइंटिस्ट कौन थे। यानी अब जो भी ऑर्गेनिज्म को नाम दिया गया, वो ऑर्गेनिज्म को, किसी एक ऑर्गेनिज्म की बात कर लें, उसको दो नाम दिया गया। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जैसे एज फॉर एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं, मैंगो, दिस इज द कॉमन नेम, मैंगो कॉमन नेम। ठीक है, मैंगो, लेकिन इसी का साइंटिफिक नेम क्या हो गया, मैंजीफेरा इंडिका। तो इसमें क्या देख रहे हैं, एक ये नाम हो गया, एक ये नाम हो गया, दो नाम है दिया गया इस स्पेसिस को मैंगो के लिए। तो इसको हम लोग बोल देते हैं, दो नाम है, एक मैंजीफेरा और एक इंडिका। ये एक्चुअली में दो नाम नहीं है, ये एक है जीनस और एक है स्पीसीज। ठीक है, इसलिए ये दो नाम से नवाजा गया है, बोला गया है इसको, मैंगो को यहाँ पर, इसलिए ऐसे नाम को हम लोग क्या बोल दिए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और ऐसा नहीं, अच्छा अब ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देने वाले कौन है, तो वो है कैरोलस लिनियस, जिनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। बट फिर से बोल रहे हैं कि यहाँ पर कैरोलस लिनियस एक इकलौते ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो कि किसी चीज को नोमेनक्लेचर दिए, नाम दिए। इसके पहले भी ढेर सारे साइंटिस्ट आए,
उन्होंने भी नाम दिया, लेकिन वो रिटन फॉर्म में कहीं नहीं लिखा। अब जब रिटन फॉर्म में नहीं लिखा तो क्या हुआ कि उन सभी को कोई याद ही नहीं किया। अब ये जो कैरोलस लिनियस आए, उन सभी को जो जो प्लांट्स के बारे में स्टडी किया, उन सभी का नाम लिखा और लिखकर प्रिंट करके वो पब्लिश करवाए, यानी साइंटिफिक कम्युनिटी में बतलाए कि इसको ये बोलेंगे, इस स्पीसीज को ये बोलेंगे। तब से उस चीज का, उस स्पीसीज का, उस प्लांट्स का या एनिमल्स हो, उन सभी को हम लोग साइंटिफिक नेम से जानना शुरू कर दिए। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है दैट इज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। चलिए, तो अब हम लोग जो जितना बात बोले हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, nomenclature, ठीक है। तो दिस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। देखिए, कैरोलस लिनियस। अब देखिए यहाँ पर की बात बतला रहे हैं, ये कैरोलस लिनियस जो हैं, ये ऐसे साइंटिस्ट हुए कि ये जितने प्लांट्स और एनिमल्स स्टडी करते गए सभी का नाम देते गए, और नाम कैसा था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिए, किसी भी स्पीशीज को दो नाम दिए। तो एक्चुअली में जो कैरोलस लिनियस जो बोल रहे हैं, ये इनका ओरिजिनल नेम नहीं है। इनका ओरिजिनल नेम क्या है? ओरिजिनल नेम इज कार्ल वॉन लिन, ये इनका ओरिजिनल नाम है। लेकिन चूंकि ये सभी को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देते देते अपने नाम को भी क्या कर दिए, दो नामों में रख दिए, कैरोलस लिनियस। ठीक है, तो कैरोलस लिनियस का ओरिजिनल नेम क्या हो गया, कार्ल वॉन लिन, और इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो कैरोलस लिनियस इज considered as father of टैक्सोनॉमी, ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी से इनको टैक्सोनॉमी क्या होती है सर? हाँ, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो जो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, उसके एक कैटेगरी को हम लोग टैक्सोनॉमी बोलते हैं। यानी एक कैटेगरी को टैक्सोन बोलते हैं, और जिस जिस आधार पर हम लोग डिवाइड करते हुए चलते हैं, उसका अलग अलग कैटेगरी डिवाइड करते हुए चलते हैं, उसको हम लोग टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो कैरोलस लिनियस है, इन्होंने क्या प्रपोज किया, ही proposed that the name of every organism is composed of two components। जैसे कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, दो कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है, दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग समझाएंगे अभी। जैसे हम लोग अभी क्या बोले थे कि मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, सॉरी इंडिका। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, ये दो नाम है, एक ये पहला कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट्स है, तो दो कंपोनेंट्स हो गया। अब ये जो पहला कंपोनेंट्स है, दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड एज जेनेरिक नेम, and second component is called as a specific name, यानी इसका स्पेसिस का नाम है, दैट इज इंडिका। और मैंजीफेरा हो सकता है, मैंजीफेरा जैसे जिसको आम बोल रहे हैं, ये जेनरिक नेम है। जेनरिक है मतलब कि इसके जैसा और भी डिफरेंट प्लांट्स होंगे, ठीक है, उसको भी एक ही कैटेगरी में रखा गया, दैट इज कॉल्ड द जेनेरा। अभी इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग क्या बोल दिए कि एक जेनरिक नेम है और एक साइंटिफिक या बिल्कुल स्पेसिफिक नेम है। ठीक है,
चलिए, तो ये तो हम लोग बात कर ली कि दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा? दो कंपोनेंट्स में कौन कौन सा हो गया? एक हो गया जेनेरिक नेम हो गया और दूसरा स्पेसिफिक नेम हो गया। ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो फर्स्ट वर्ड है जेनेरिक नेम है, दैट इज द नेम ऑफ जीनस। ठीक है, और दूसरा नेम क्या हो गया? स्पेसिफिक नेम हो गया। तो ये जो स्पेसिफिक नेम है विच इज यूनिक एंड फॉलोड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दिस साइंटिफिक नेम इज यूनिक, बिल्कुल यूनिक है, इसके जैसा और कहीं नहीं नाम मिलेगा। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, होमो सैपियंस बोल देते हैं। होमो सैपियंस, हम लोग होमो सैपियंस किसको बोलते हैं? तो ह्यूमंस को हम लोग होमो सैपियंस सैपियंस बोलते हैं, ह्यूमन के बारे में। तो अगर जहां भी हम लोग ह्यूमंस को होमो सैपियंस बोल देंगे थ्रू आउट द ग्लोब, कहीं भी किसी भी कोने में अगर बोल देंगे, तो हम लोग समझ जाएंगे क्या चीज, कि हम लोग ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो वही बात बोल रहे हैं कि दिस साइंटिफिक नेम इज यूनिक एंड आर फॉलोड फॉलोड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में इसको माना जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब बात आता है कि इसको लिखते कैसे हैं, साइंटिफिक नेम लिखते कैसे हैं। तो अब इसको अगर मेथड की बात करें कैसे लिखा जाता है, तो जैसे देखिए, अगर प्रिंटेड फॉर्म में बुक में आपको देखने को मिलेगा, तो ये हम लोग को इटैलिक्स में मिलेगा। यानी हम लोग इसको बोल सकते हैं कि द साइंटिफिक नेम शुड बी should be written in italics, italics में इसको लिखते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर ये प्रिंटेड फॉर्म में रहा तो प्रिंटेड फॉर्म में बुक में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। बट अगर हैंड रिटन हो तब, बट इन हैंड रिटन these these should be separately underlined, सेपरेटली अंडरलाइन। अभी सब हम लोग इसकी बात बताएंगे, पहले सुन लीजिए अंडरलाइन। ठीक है, अब दूसरा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो जेनेरिक नेम है, जेनेरिक नेम जेनेरिक नेम शुड शुड बिगिन विथ कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, ये याद रखिएगा। कैपिटल लेटर, जेनरिक टर्म जो यूज करेंगे उसके लिए कैपिटल लेटर यूज करेंगे। ठीक है, वहीं पर स्पेसिफिक नेम जो रहेगा, बट स्पेसिफिक नेम शुड बी should be written in small letters, small letters। ठीक है, और वो आपस में क्या होगा, उसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ बात करते हैं, कहाँ पे, एज फॉर एग्जाम्पल मैंजिफेरा इंडिका की बात किए थे, आम के बारे में बात किए, यहाँ पर होमो सैपियंस की बात की है। नेक्स्ट हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं क्या चीज, पैंथेरा टिग्रिस की बात करते हैं। पैंथेरा टिग्रिस, टिग्रिस, अब ये किसका नेम है? तो ये नेम है टाइगर का। तो अब देखिए, ये पहला वर्ड है वो क्या है, ये हमारा जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम। और जेनेरिक नेम को हम लोग क्या बोले कि इसको स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर से। तो ये देखिए, जो कैपिटल पी यहाँ पर है कैपिटल में है, ये क्या है, कैपिटल फॉर्म में है। और जो दूसरा नेम है वो है
क्या स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक नेम है। और स्पेसिफिक नेम में हम लोग क्या बोले कि ये स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। तो हम लोग देखें यहाँ पर जो स्मॉल टी है, स्मॉल टी से शुरुआत की है, दिस इज स्मॉल लेटर। ठीक है। अच्छा, अब क्या हम बोले कि यहाँ पर तो पैंथेरा टिग्रिस लिख दिए, टाइगर के बारे में पैंथेरा टिग्रिस, लेकिन ये अभी गलत है। क्यों गलत है? तो ये देखिए, इसको हम लोग अभी तक अंडरलाइन नहीं किए हैं, और अंडरलाइन सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। सेपरेटली अंडरलाइन करने का मतलब पैंथेरा को अलग से अंडरलाइन करेंगे और टिग्रिस को अलग से अंडरलाइन कर देंगे। अगर ये इस तरीके से हम लोग कर दिए, इस तरीके से एक ही साथ इसको दोनों को अंडरलाइन कर दिए, तो ये वाला मेथड हो जाएगा गलत। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो हम लोग को साइंटिफिक नेम है उसको, जेनेरिक नेम को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे लिखना, और ये स्पेसिफिक नेम को स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। दो नेम रहेगा, इसीलिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोला गया, और दोनों को हम लोग को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। ठीक है। तो दिस इज द राइट मेथड टू डू द nomenclature of any organism, either plants और animals। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, कहीं कहीं पर अपना साइंटिस्ट अपना नाम ऐड कर देते हैं। जो साइंटिस्ट उसको खोजे हैं, नाम दिए हैं आइडेंटिफाई करने के बाद, तो वो अपना नाम भी लिख देते हैं। तो अपना नाम जब भी लिखेंगे तो अपना नाम का सिर्फ 4 लेटर ही लिखेंगे। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात कर लेते हैं, क्या चीज, एग्जाम्पल में मान लिए कि हम लोग लिखे मैंगो के बारे में। मैंगो, दिस इज द कॉमन नेम, और इसका क्या नाम है, मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा को सेपरेटली अंडरलाइन कर देंगे, इंडिका सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। दिस इज द मैंजीफेरा इज द जेनरिक नेम, उसका कैपिटल लेटर से स्टार्ट किए हैं, और इंडिका स्पेसिफिक नेम है, उसको स्मॉल लेटर से स्टार्ट किए हैं। और कोई साइंटिस्ट का नाम रहेगा तो यहाँ पर कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और उसका 4 वर्ड आएगा। ठीक है। तो ये अगर मान लीजिए कि ये भी सही है, ये पोर्शन भी सही है हम लोग का, मैंजीफेरा इंडिका सिंपली दे दिया जाए तो आम ही होगा। लेकिन वहीं पर अगर मैंजीफेरा इंडिका और साथ में लिन भी आ जाए तो समझ में आ जाना चाहिए कि दिस लिन इज द साइंटिफिक नेम, साइंटिस्ट नेम, साइंटिस्ट, साइंटिस्ट नेम। ठीक है, साइंटिस्ट का नेम है। तो ये लिन कहाँ से आया है, तो लिनियस से आया है, लिनियस से। तो कैरोलस लिनियस ने इसका नाम दिया था, तो अपना नाम भी ऐड कभी कभार कर देते हैं, या फिर बुक में आपको इस तरीके से दे दिया जाएगा, मैंजीफेरा इंडिका भी लिख सकता है, या फिर मैंजीफेरा इंडिका लिन भी लिख सकता है। ठीक है। तो इसको हम लोग बोल दिए क्या चीज, दिस इज द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या है ये, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है। अब बात करते हैं कि यूनिट ऑफ नोमेनक्लेचर क्या है, किस टाइप से हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे। ठीक है। तो हम लोग अगर देखा जाए तो सबसे बेसिक जो पैटर्न है या बेसिक यूनिट है वो क्या है, स्पेसीज है। स्पेसीज कहने का मतलब कि जैसे स्पेसीज बोलते किसको है, तो स्पेसीज उसको बोलते हैं कि जो वैसा इंडिविजुअल्स या वैसा ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड कर सके। आपस में इंटरब्रीड मतलब प्रजनन कर सके, उसी को हम लोग स्पेसीज बोलते हैं। तो वो तो हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं उस चीजों को। जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं टाइगर की बात कर रहे हैं, तो टाइगर को देख रहे हैं कि वो टाइगर है। और इसके बाद का जो कैटेगरी हम लोग बोलते हैं वो थियोरेटिकल हाइपोथेटिकल होते हुए चला जाता है। तो जो बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का वो क्या है, स्पेसीज है। तो चलिए हम लोग टॉपिक डालते हैं, क्या चीज, यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो द बेसिक यूनिट, इसमें लिख लीजिए कि द बेसिक यूनिट
of classification is species है, ठीक है। और इसके बाद जितना भी हम लोग कैटेगरीज डिवाइड क्लासिफाई करते हुए चलेंगे तो वो हम लोग को एक ऑर्डर में देखने को मिलेगा, हायर टू लोअर ऑर्डर में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं हिरार्कियल ऑर्डर बोलते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि द फ्रेमवर्क ऑफ classification is in uh, hierarchical order in which groups are arranged in a definite order। और ये ऑर्डर कैसा रहेगा? तो ये ऑर्डर रहेगा हायर टू लोअर, फ्रॉम हायर टू लोअर कैटेगरीज। अब यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा क्या क्या इसमें इंक्लूड रहेगा। हायर से लोअर, यानी लोअर सबसे लोअर यूनिट, बेसिक यूनिट क्या है? दिस बेसिक यूनिट, और हम लोग सिंपली बोल सकते हैं लोअर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज स्पेसिस। तो सबसे नीचे में स्पेसिस आएगा और सबसे टॉप में रहेगा क्या चीज? किंगडम रहेगा। तो हम लोग उस हिरार्की को लिख लेते हैं। तो कैटेगरी यहाँ पर लिख लीजिए, कैटेगरीज used in classification, ठीक है। पहला जो है वो क्या है? किंगडम। सबसे सर्वोच्च, सबसे ऊपर किंगडम है। जैसे अगर हम लोग बात कर लें, जितना भी सारा एनिमल्स देख रहे हैं, चाहे वो छोटा चूहिया हो, चाहे बड़ा हाथी हो, जानवर हो, डायनासोर हो, कुछ भी हो, या फिर हम लोग ह्यूमन से क्यों ना हो, उन सभी को एक कैटेगरी में रखें, वो क्या है? एनिमल किंगडम। तो वो एनिमल हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से प्लांट्स में, चाहे छोटा हो, चाहे यूनिसेलुलर प्लांट्स क्यों ना हो, वो सभी को हम लोग एक कैटेगरी में रखेंगे, एक किंगडम में रखेंगे। तो उसको हम लोग बोल दिए किंगडम, बोल दिए प्लांट किंगडम। अब इस किंगडम से लोअर कैटेगरीज क्या होगा? तो रहेगा फाइलम। और फाइलम हम लोग इस्तेमाल करते हैं एनिमल्स के लिए, और हम लोग प्लांट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं डिवीजन, ठीक है। तो फाइलम और डिवीजन प्लांट्स में, इन प्लांट्स। इससे लोअर कैटेगरी का क्या रहेगा? फाइलम से नीचे में हमारा मिल जाएगा क्लास, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे ऑर्डर, फिर हम लोग बात करेंगे फैमिली। देखिए अभी यहाँ पर समझाएंगे एक बात। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे जीनस, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्पीशीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग ये ऑर्डर क्या है? हायर टू लोअर है। लेकिन हम लोग स्टडी कैसे करेंगे? तो हम लोग स्टडी करेंगे स्टार्टिंग, बिगिनिंग, जो हम लोग को अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं, वो क्या है? स्पेसीज। और स्पेसीज क्या है? तो स्पेसीज आर द ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म which can which can इंटरब्रीड आपस में ब्रीड कर सकते हो, इंटरब्रीड, कॉल्ड स्पेसीज। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं ह्यूमन स्पेसीज की बात करते हैं, तो ह्यूमंस आपस में क्या करते हैं? इंटरब्रीड कर सकते हैं। अब इसके बाद जीनस, तो जीनस क्या रहेगा? तो अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले बेसिक यूनिट क्या है? स्पेसीज। स्पेसीज के ऊपर जीनस, जीनस के ऊपर फैमिली, फैमिली के ऊपर ऑर्डर, ऑर्डर क्लास, क्लास के बाद फाइलम या डिवीजन, उसके बाद किंगडम। तो क्या होगा? अब यहाँ पर कुछ ऐसे स्पीसीज रहेंगे, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं पैंथेरा, पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। ये क्या है? टाइगर है। और उसी के जैसा हम लोग को क्या दिखता है? लायन भी दिखता है। तो लायन का साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा, पैंथेरा लियो है। तो अब ये जो पैंथेरा, यहाँ पर क्या हुआ? टिग्रिस, ये टिग्रिस जैसे ही बोलेंगे टाइगर के बारे में बात कर लेंगे, लियो बोलेंगे लायन के बारे में बात कर लेंगे। लेकिन इन दोनों में, टाइगर और लायन दोनों मिलकर एक कॉमन फीचर्स, कुछ न कुछ दोनों में कॉमन है,
इसीलिए इसको कॉमन ग्रुप में रखा गया है, दैट इज कॉल्ड द जीनस। तो ऐसे ही हम लोग सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि नेक्स्ट डे डिस्कशन करेंगे। ठीक है।